हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मशरूम से सारे के सारे रिलेटेड जितने वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट में शेयर किए थे तो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। तो मुझसे कोई मेरे जानकार थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बार फिर से पूरा डिटेलिंग में एक बार वीडियो हम लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि पहले जो मैंने डाला था वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ कि इस बार हम लोगों ने किस तरीके से किया। ये भी इस बार हम लोगों के साथ पहली बार था, क्योंकि हम लोगों ने आंगन में ये सब चीज़ें तैयार करी थी, क्योंकि पहले हम लोग खेत में रेडी करते थे। तो आंगन में करने पे हम लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें आई हैं, लेकिन उनसे हम लोगों ने लड़ करके पूरा अपना कंप्लीट किया। सारी खाद बनाने की जो प्रोसेस है वो सब चीज़ें पूरी करी थी। तो सबसे पहले भूसा निकाला गया, पूरा आंगन में फैलाया गया और सारे गेट गुट सब लॉक हो गए थे। और फिर उसको पानी से कम 2 से 3 दिन के लिए भिगो दिया था हम लोगों ने, पूरे अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए तब तक। और उसके अंदर जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिक्स करते हैं, यूरिया हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम लोग इसके अंदर मिक्स करते हैं। और फिर उसके बाद पंजी से इसको अलट पलट किया जाता है और भूसे में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसमें ढेर लगा दिए जाते हैं। 2 साइडों में मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, ढेर लगा करके उनको पन्नी से एकदम लॉक कर देते हैं कि जो पन्नी के अंदर एकदम गैसेस उसके अंदर बनती रहें उस तरीके से। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से सारा काम चल रहा है। और ये जो पाइप का था, हम लोग हमेशा पाइप विधि से ही बनाते हैं। सर्दियों की जो खाद बनती है तो वो किस तरीके से लगाते हैं पूरा एक एक डिटेलिंग में मेरे हस्बैंड जो लेबर है उसको पूरा समझा रहे हैं। इस तरीके से लगाइए, पूरा इंचेस इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी कितनी दूरी पे ये सब चीज़ें पाइप लगाने पड़ते हैं। बस वही सब चीज़ें इसमें वो बता रहे थे और किस तरीके से पूरा लॉक करना है, जिससे कि जो अंदर गैस हैं वो सर्कुलेट होती रहे पाइप के थ्रू एक दूसरे, मतलब पूरा उसमें। और उसके बाद जितनी भी जो खाद एक तरीके से इसमें सड़ेगी, सड़ने के बाद फिर वो प्योर एक तरीके से जो पूरा मशरूम के लिए हम लोगों को खाद चाहिए वो रेडी होगी। तो 3 दिन हम लोगों ने मतलब इसको ढक के रखा था, क्योंकि ढेर बहुत ज़्यादा बड़ा था इसके करके। और लगभग मतलब हो जाता है इसमें 24 से 72 घंटे के अंदर ये पूरा रेडी हो जाता है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना धुआं निकल रहा है और ये इतनी गर्म होती है इस टाइम, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी थी जो कि इसको गर्म कर देते हैं एकदम से। हीट इसमें अंदर बहुत थी। और ये कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार जैसे पाइप लगाना और हटाना 6 से 7 बार होता है। और हर 2-2 दिन के बाद ये पलटियाँ की जाती हैं। कभी कभी 3 दिन पे भी हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लेबर नहीं आई थी इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि 3-3 दिन पे। लेकिन हाँ, 2-2, 3-3 दिन पे ये चीज़ पलटियाँ की जाती हैं और 6 से 7 बार होता है। किसी के 5 बारी में भी रेडी हो जाती है खाद, किसी के 6 बारी में हो जाती है। तो ये इस तरीके से 6 से 7 बारी। और जो लास्ट वाली पलटी होती है उसमें पाइप हटा दिए जाते हैं और फिर खाद को ठंडा किया जाता है। और फिर खाद को ठंडा करने के बाद उसके अंदर बीज को मिक्स किया जाता है, ये सब चीज़ें पूरी। और ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, लास्ट वाली पलटाई पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो बस उसी की तैयारी ये सब कर रहे हैं कि उसके अंदर बेविस्टिन ये सब चीज़ें मिक्स करने होते हैं कि जो मतलब कीटाणु होते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें इनसे ना हो और बहुत अच्छे से मतलब ये रेडी हो जाए खाद। और उसके अंदर देखिए किस तरीके से छिड़काव किया जा रहा है। साथ में इसमें चूना मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि वो मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। और इस तरीके से और भी थी 1-2 चीज़, वो भी मिक्स करी थी इसके अंदर। वो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ करके समझाई हुई है। अगर आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू हैं तो आप देख सकते हैं, पीछे जा कर के मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं और उसमें मैंने एक एक करके नाम भी ले रखा है कि क्या क्या चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं और कितनी कितनी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्वांटिटी भी मैंने बता रखी है, हर चीज़ आप देखिएगा। और ये बीज जब मिक्स हो रहा है, खाद को जब ठंडा कर दिया था फैला कर, पहले एक ढेर खोला था हम लोगों ने और फिर उस खाद को पूरा लेबरों से फैलवा दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। और फिर उसमें जा कर के बीज को मिक्स किया जाता है। और उसके बाद फिर तोल करके एक एक पन्नी में 10 से 12 किलो अगर है तो खाद डाल करके उसके अंदर मिक्स किया जाता है बीज को। और बीज को थम्पिंग की जाती है, फिर उसके ऊपर टॉप स्पॉनिंग की जाती है। ये सब चीज़ें पहले पूरी खाद को फैला के अच्छे से मिक्स कर दिया था, फिर उसके बाद इसमें थम्पिंग करने के बाद इसमें हम लोगों ने टॉप स्पॉनिंग करी। मैंने शॉर्ट में भी बताया था कि एक एक काम इन्होंने अपने हाथ से करके सारी चीज़ें करी थी, क्योंकि इस टाइम हम लोगों को लेबर बहुत मुश्किल हो गया था मिलना। लेकिन हाँ, लास्ट के टाइम पे मिल गई थी और लेबर ना हो तो काम करना बहुत
मुश्किल हो जाता है। और फिर भी इन्होंने अपने हाथों से कम पलटियाँ, इतने बड़े-बड़े ढेर थे, 2 तो खुद ही करे थे, बहुत मुश्किल हो गया था। और उसके बाद सारी टॉप स्पॉनिंग इन्होंने खुद करी थी, थम्पिंग भी करके बताई थी पूरी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बैग हैं, और रात हो गई थी सब रखते-रखते, क्योंकि एक ढेर पहले खोला था, फिर अगले दिन दूसरा खोला था। और आप इन पन्नियों को देख रहे हैं, अब इन पन्नियों में इस तरीके से छेद करवा दिए थे, जिससे कि जो इसमें गैस है वो सर्कुलेट होती रहे। और जो अगर इसमें छेद नहीं करेंगे तो इसमें मोल्ड आने का थोड़ा-सा टेंशन बना रहता है, और सर्कुलेट अच्छे से इसमें क्रॉस होती रहती है हवा, इसके करके छेद किया जाता है। और इस तरीके से बैग भर दिए थे, पहला ढेर खोल करके, और सेकंड जो ढेर था वो दूसरे दिन खोला था, और उसके बाद हम लोगों ने फैला के उसमें बीच ऐसे मिक्स करके सेम इस तरीके से बैग को भर दिया था। आप देख सकते हैं पूरा नीचे इस तरीके से पूरा आंगन भर गया था हमारा। और मैंने आपको बताया था कि डार्क रूम में रखते हैं इतने दिन, तब तक उसके अंदर कोई भी नहीं एंटर करता है, सिर्फ मेरे हस्बैंड जाके के चेक करते थे टेम्परेचर बैग का और साथ में रूम का। और बस उसके बाद जब ये इसमें केसिंग का टाइम आता है तो फिर केसिंग बनाई गई थी। केसिंग भी बनाने का तरीका मैंने आपको पूरा डिटेलिंग में अच्छे से समझा रखा है। बार बार उसी चीज़ को मैं एक बार रिपीट करती रहूँ वो भी चीज़ ठीक नहीं लगती, तो मैं इसलिए ये सिंपल बोल देती हूँ कि आप विजिट कीजिए चैनल पे और आपको सब कुछ पूरा डिटेलिंग में मिल जाएगा, केसिंग किस तरीके से बनाई गई थी। इस बार भी गोबर और जो कोकोपीट थी उसको मिक्स करके बनाया था, और माइसेलियम रन हो गया था। देखिए इस तरीके से माइसेलियम रन होता है। और ये बैग्स जो एक्स्ट्रा हो गए थे तो मैं नीचे ही अपने उसमें लॉबी में ले आई थी, और मैंने एक चारपाई पे रख दिए थे, उस पर भी इतने अच्छे से ये माइसेलियम रन हो गया था। और उसके बाद फिर इसमें केसिंग इस तरीके से कर दी जाती है। और ये हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं इसमें केसिंग कर रही हूँ, इसलिए आपको इस तरीके से हिलता हुआ कैमरा बहुत नज़र आ रहा होगा। बस इस तरीके से केसिंग करके इसको छोड़ देते हैं, और फिर 10-1 दिन के बाद इसमें पिनहट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और केसिंग करने के बाद इसमें पानी जो होता है वो दिन रात देना पड़ता है, क्योंकि पहले हम लोग इसमें पानी नहीं दे सकते हैं, खाद में डायरेक्ट केसिंग के बाद इसमें पानी दिया जाता है। आप देख सकते हैं मशरूम कितने अच्छे से इसमें आ चुके हैं, और बहुत अच्छे से इस बार भी हम लोगों की फसल हुई थी, और बहुत अच्छा लगा था अपनी मेहनत का फल जब हम लोगों को मिल रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे सर्दियों में जो हम लोगों ने मशरूम उगाया उसकी मैं इतनी लेट वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि शॉर्ट्स में ही इस बार मैं दिखा दूँगी, लेकिन मुझसे उन्होंने जिन्होंने जानकार है उन्होंने कहा, तो मेरे को फिर ये पूरी दोबारा से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी कटिंग पैकिंग सब मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और एक क्वेश्चन मैंने इस बार ज़रूर पूछा था, बोला भी था आप लोगों को कि प्लीज़ आप धुले हुए सफ़ेद रंग के मत मांगिए, अगर कोकोपीट लगी अपने हाथों से धो लीजिए। जो सफ़ेद रंग के एकदम आपको दिखते हैं वो एकदम सोल्यूशन में धुले हुए होते हैं, और उससे बहुत बीमारियाँ होती हैं, प्लीज़ उससे बचिए। और आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।